हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 की प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है। दिए हुए पदों में सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ पद दे रखे हैं हर एक प्रश्न में, उनमें से हमें सारो गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब सारो गुणनखंड क्या होते हैं, सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड निकाल लेने हैं। उसके बाद जो भी साझा गुणनखंड हो, दोनों में कॉमन हो, उनको हमें लिख देना है। वो हमारे क्या कहलाएंगे, सारो गुणनखंड कहलाएंगे। अब इसको प्रश्न को हल कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे पहले भाग में क्या दे रखा है। एक तो हमें 12x दे रखा है, 12x, और दूसरा हमें यहाँ पे पद दे रखा है 36। अब इसके गुणनखंड करने हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। जो भी यहाँ पे अंक दे रखा हो ना, उसके गुणनखंड कर लो। कैसे करेंगे 12 के गुणनखंड, पहले 2 से भाग करो, 2 छिक 12, फिर 2 से भाग करो, 2 तिया 6। अब 3 हमारा 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 एकम 3। बस हो गए गुणनखंड, लिख दो इनको। क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना में, ये क्या है हमारा x है। जो भी यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट दे रखा है वो लिख दो। ऐसे ही 36 के कर देंगे 36 के गुणनखंड, कर लो भाई। पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 18, यहां पे फिर 2 नीम 18 होता है। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 तिया 9, फिर किस पे जाएगा बच्चों, 3 एकम 3। हो गए गुणनखंड, इसको भी लिख दो। यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, लिख दिए सारे के सारे गुणनखंड। एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनके गुणनखंडों में से सारो गुणनखंड देखने हैं जो दोनों में हो। यहां पे ध्यान से देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां पे हमारे क्या हो जाएंगे, सारो गुणनखंड। सारो गुणनखंड बराबर है, इन दोनों में से एक लिख लेना है हमें। फिर ये देखो, ये 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 1 2 ये लिख दिया। फिर एक 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों के नाम का एक 3 लिख दिया। अब यहाँ पे x है, इस वाले में x नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सारा गुणनखंड नहीं है। इस वाले में 3 है, इस वाले में एक और 3 नहीं है, तो ये भी हमारा सारा गुणनखंड में नहीं आएगा। बस ये हमारा उत्तर हो गया। देख लो, 2 दूनी 4 तिये 12, ये हमारा हो गया सारा गुणनखंड। आसान था, समझ में आ गया कैसे हल करने हैं। अब देखते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, 2y और 22xy। तो सबसे पहले हम 2 को गुणनखंड करेंगे, तो 2 तो अकेला ही रहेगा, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 गुना में y। इसके तो गुणनखंड हो गए। अब 22 के करने हैं, 22 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से भाग करो, 2 एकम 2 2 एकम 2। अब ये हमारा 11 की पहाड़े में आएगा, 11 एकम 11, हो गए गुणनखंड इसके भी। तो 2 गुना में 11 गुना में, ये क्या है, x और साथ में y। अब फिर क्या लिखना है बच्चों, हमें सारो गुणनखंड लिखना है, लिख देंगे जल्दी से। तो ये हो गया सारो गुणनखंड। गुणनखंड बराबर है, यहां पे देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया 2। यहां पे 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसमें x है, इसमें भी x नहीं है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो y भी हमारा सारो गुणनखंड हो गया। तो 2 गुना y बराबर है क्या आ गया, 2y। ये उत्तर हो गया, है ना आसान, समझ में आ गया। अब तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे के अंदर देखो हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखा है 14 PQ, और आगे क्या दे रखा है दूसरा, हमें 28 P की 2 Q की 2। अब इसको भी हम ऐसे ही गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकल जाएंगे, 2 गुना में 7 गुना में P गुना में Q, हो गए। ऐसे ही हम अब किसके लिखेंगे बच्चों, यहां पे 28 के लिखते हैं। 28 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुना में 2 2 दूनी 4 4 सत्ते 28। अब p की घात 2 दे रखा है, तो p को हम 2 बार लिखेंगे। q की घात भी 2 दे रखी है, तो q को भी हम 2 बार लिखेंगे। अब इनमें साझा गुणनखंड देख लो, एक तो ये 2 हो गया, और 2 नहीं है इसमें, एक 7 हो गया इनमें साझा गुणनखंड। इसमें p है, इसमें भी p है, तो p भी हमारा क्या हो गया, साझा गुणनखंड हो गया। और q इसमें भी है, इसमें भी एक q है, तो इसमें एक q साझा गुणनखंड हो गया। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, सारो गुणनखंड। गुणनखंड बराबर है, एक तो 2 लिख दिया, एक 7, एक p और एक q। अब इसको इकट्ठा करके लिख दो, 7 दूनी 14 और PQ, ये हमारा उत्तर बन गया। अब तो आपको पता चल गया है किस प्रकार से हल करना है सारो गुणनखंड को। अगले वाले पे चलते हैं, चौथे भाग पे। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, 3x की 2 दे रखा है, और 4 दे रखा है। अब 3 पद आ गए हमारे,
घबराना नहीं है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी पद दे रखे हो, हमें बस वो देखना है गुणनखंड जो सभी में हो। 2x के गुणनखंड कैसे लिखेंगे हम बच्चों? 2 गुना में x। 3x की 2 के कैसे लिखेंगे? 3 गुना में x की 2 को कैसे लिखेंगे? x गुना में x, क्योंकि x की घात 2 है, इसका मतलब x 2 बार लिखा जाएगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। हो गए गुणनखंड। अब लिख दो यहां पे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। नहीं है ना कोई भी, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये तो साझा नहीं हुआ हमारा। अब आगे चलो भाई, आगे क्या देखेंगे? यहां पे x देख लो, x इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु इसमें नहीं है, तो x भी हमारा साझा सारो गुणनखंड नहीं हुआ। अब क्या बचा? कोई भी गुणनखंड यहां पे तो साझा नहीं है जो तीनों में हो, तो हम ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं? सार गुणनखंड इसका क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है। जब आपको कोई भी साझा या सार गुणनखंड ना मिले तो उस समय आपको सार गुणनखंड 1 लिख देना है, बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आ गया समझ में बच्चों? अगले भाग पे चलते हैं। 5वें भाग में हमें क्या दे रखे हैं? 3 पद दे रखे हैं, 6 ABC, 24 AB की घात 2 और 12 A की घात 2B, ये लिख दिए हमने। अब सबसे पहले जो भी अंक दे रखा है हमें, उसको हमें गुणनखंड में तोड़ लेना है। 6 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। फिर ABC को कैसे लिख देंगे? A गुना में B गुना में C। ठीक है, 24 को देख लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। 24 के गुणनखंड 2 से भाग किया 12 आ गया, फिर 2 से भाग किया 6 आ गया, फिर 2 से भाग किया 3 आ गया, ऐसे छोड़ लो तो क्या लिखा जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। इसके बाद क्या है? ए बी की घात 2। ए एक बार है तो लिख देंगे, बी 2 बार है तो 2 बार बी लिख देंगे, ये गुणनखंड बन गए। अब इसको देख लो, 12 के क्या हो जाएंगे? 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, गुना में ए की घात 2 है तो ए हमारा 2 बार लिखा जाएगा, फिर बी हमारा 1 बार लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों, आसानी से कैसे लिखेंगे हम यहां पे? सार गुणनखंड, गुणनखंड बराबर है। सबसे पहले देखो आगे, तीनों में 2 है, इसके नीचे ऐसे निशान लगा लो तो 2 लिख दिया। अब देखो इनमें 2 है, इसमें और 2 नहीं है, तो हमारा ये गुणनखंड सारा गुणनखंड नहीं होगा। अब 2, 3 को देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक बार हमने 3 लिख दिया, तो इसको हमने यहां पे प्रयोग कर लिया, अपना लिख दिया। उसके बाद क्या आ गया? ए, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए भी लिख दिया। आगे देखो बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बी भी लिख दिया। सी देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सी सारा गुणनखंड नहीं है। बस ऊपर वाले को देखते चले जाया करो, ऊपर वाले से कॉमन देख लिया करो। 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया। फिर 3 को चेक कर लो, फिर ए को चेक कर लो, फिर बी को, फिर सी को, बस ऐसे चेक कर लिया, और नीचे वाले को देखने की भी जरूरत नहीं है। उत्तर क्या आ गया देख लो, 3 दूनी 6 ए बी, ये उत्तर बन गया हमारा। आ गया ना समझ में? अब इसके छठे भाग पे चलते हैं। छठे भाग में हमें क्या दे रखा है? 16 x की घात 3, दूसरी क्या पद दे रखा है हमें? घटाकर 4 x की 2, और तीसरा पद क्या दे रखा है? 32 x दे रखा है। इसको लिख लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 16 को लिखो। 16 को कैसे लिखेंगे? 2 के पाड़े में आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। x की घात 3 है तो x को 3 बार लिखेंगे, x गुना में x गुना में x। घटा का निशान है, ध्यान रखना, ये जरूरी याद रखना है। अगर तीनों में घटा का निशान हो ना, तो सारो गुणनखंड में भी आपको घटा का निशान लेना है। ठीक है बच्चों? अगर तीनों में घटा का निशान नहीं है तो इसको बेशक छोड़ दो। 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुना में 2, x की घात 2 को x गुना में x। 32x को कैसे लिखेंगे? 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 बार 2 लिख देंगे, और गुना में क्या है? 1x है। हो गया काम, आगे चलते हैं। अब यहां पे हमें क्या लिखना है? इसका सार गुणनखंड। गुणनखंड क्या होगा देख लो, 2 सभी में है, लिख दिया भाई 2। फिर देख लो ये 2 भी सभी में है, ये भी लिख दिया। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को अब छोड़ दो, 2 का कोई काम नहीं है। x देखो, इसमें एक x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लिख दिया। अगले x को देखो, इसमें है, परंतु इसमें x खत्म हो गए हैं हमारे, तो अब कोई भी हमारा सारा गुणनखंड नहीं आएगा, यही आएगा। तो क्या आ गया? 2 दूनी 4x,
तो 4x क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना ये भी। अब चलते हैं अगले भाग पे। 7वें भाग में क्या दे रखा है, 10 PQ, 20 QR और 30 RP दे रखा है। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 10 के करेंगे, यही हमारा क्या है अंक दे रखा है। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 गुना में P गुना में Q हो गई। ऐसे आ जाओ 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 4 हो गया और 4 पंजे 20 होता है गुना में Q गुना में R। 30 RP को देखो बच्चों, 2 गुना में 2 क्या हो गया 4, नहीं 2 गुना में 2 नहीं लिखेंगे, देखो इसको ऐसे कर लो, करेंगे यहां पे 2 से भाग करेंगे 15 आ गया। फिर किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15 और फिर ये किस पे जाएगा 5 पे, 5 एकम 5, तो 2 गुना में 3 गुना में 5 लिखा जाएगा और साथ में क्या है R और P, तो R गुना में P हो गया। अब इसका सारा गुणनखंड लिख दो, मेरे से पहले लिखना सीख जाओ अब जल्दी से। गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, देखो 2 इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 2 लिख दिया। 5 इसमें है इसमें है इसमें भी है, 5 भी तीनों में है तो 5 को भी लिख दिया भाई। P इसमें है इसमें P नहीं है तो छोड़ दो इसको। Q इसमें है इसमें भी Q है परंतु इसमें नहीं है तो Q को भी छोड़ दो। तो यही दो हमें यहां पे साझा या सारो गुणनखंड मिले, तो 2 पंजा क्या हो गया 10, ये हमारा उत्तर बन गया। है ना आसान, आसानी से निकाल लोगे ना। अब तो सारो गुणनखंड कैसे भी दे रखे हो। अगले भाग को और देख लेते हैं, 8वें भाग को। क्या दे रखा है, 3x की 2 y की घात 3, फिर दे रखा है 10x की 3 y की घात 2, फिर दे रखा है 6x की 2 y की 2 और z। ये हमें 3 गुणनखंड यहां पे फाइंड आउट करने हैं, मतलब निकालने हैं। तो देख लो बच्चों कैसे निकाल लेंगे जल्दी से, मेरे से पहले निकालना सीख जाओ। अब 3 के गुणनखंड हम नहीं कर सकते तो 3 ऐसे की ऐसे। x की घात 2 को कैसे लिखेंगे, x को 2 बार लिख दिया। y की घात 3 का मतलब y को हम 3 बार लिख देंगे, ये हो गया आसानी से। ऐसे ही 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना में 5, फिर x की घात 3 है मतलब x को लिखेंगे 3 बार, फिर y की घात 2 है तो y को लिखेंगे 2 बार, फिर 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना में 3 गुना में x की घात 2 है तो x को लिख दो 2 बार, फिर y को 2 बार और फिर एक बार z को। लिखे गए बच्चों। अब लिख दो यहां पे सार गुणनखंड। गुणनखंड अब तो चुटकियों में निकाल दोगे ना, हलवे हो गए क्वेश्चन, बिल्कुल आसान हो गए हैं। यहां पे देखो 2 इनमें दे रखा है, इसमें नहीं है 2, तो 2 को हम लेंगे नहीं। 3 इसमें है इसमें 3 नहीं है, इसमें है तो 3 को भी छोड़ दो। x देखो बच्चों इसमें है इसमें भी है इसमें भी है, तो इनका नाम का एक x आ गया। एक x और है इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों में x मिल गया तो एक x और लिख दिया हमने। फिर आ गया y इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो एक y लिख दिया। फिर y एक और है, ये रहा, तीनों में एक और y मिल गया। अब यहां पे एक y है, यहां से y खत्म हो गए तो y को छोड़ दो। z इसमें है इन दोनों में नहीं है तो z भी हमारा सारा गुणनखंड नहीं होगा। तो ये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे x की x से गुना करेंगे तो x की घात 2, y की y से गुना करेंगे तो y की घात 2। ये क्या बन गया हमारा उत्तर। अब कैसा भी प्रश्न दे रखा हो आपको, आप आसानी से सारा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।